ललिताकृत प्रभु का दर्शन हुआ। उस मूर्त को मैं अपने मन में कैद कर पाता कि इससे पहले ही जैसे स्वप्न आता है और निद्रा भंग होते ही स्वप्न गायब हो जाता है, वैसे ही जब मैं नेत्र खोला तो बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। जैसे एक कंजूस व्यक्ति का धन कोई छीन ले, वो प्रमत्त पागल हो जाता है, वैसे परम धन मेरे प्रभु थे, वो मेरी आंखों के सामने अब नहीं है। मैं तड़पड़ाया, चिल्लाया और प्रभु को पुकारने लगा, मुझे अपनी शरण में ले लो नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो नाथ। दर दर भटकूं, घर घर अटकूं, दर 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 भटकूं, घर घर अटकूं, दर दर घर घर अटकूं, कहाँ कहाँ अपना सिर पटकूं, कहाँ कहाँ अपना सिर पटकूं, निज चरणों में जगह न हो तो, निज चरणों में जगह न हो तो मुझे मरण में ले लो नाथ, मुझे मरण में ले लो नाथ, मुझे अपनी शरण 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 में ले लो नाथ। मैं प्रभु को पुकारने लगा, हे गोविंद, यदि इस जन्म में आप मुझे नहीं अपना सकते हो तो मुझे अब इस संसार में नहीं रहना, आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, लेकिन आपके बिना अब एक क्षण जीवन रहना मुश्किल हो रहा है। बहुत तड़पता रहा, यत्र तत्र भटकता रहा। एक दिन प्रभु ने आकाशवाणी के द्वारा मुझे कहा, हे बालक, इस जन्म में तेरा इतना ही पुण्य था जिससे मैं तुझे इतना दर्शन दे दिया। अब इस जन्म में तेरा पुण्य इतना नहीं है कि मैं तुझे सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हूं। मत सेवया दीर्घयाते जाता मई दृढ़ा मति हित्वा वद्यमिमं लोकम गंता मत जनतामसि। मेरी सेवा करने वाले साधु पुरुषों की शरण में जा, तेरी दृढ़ मति मेरे श्री चरणों में होगी। और जब ब्रह्मा की आयु पूर्ण होगी, ये सृष्टि का प्रलय होगा, मैं नारायण पुनः जल में शयन करूंगा, तब मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होंगे और ब्रह्मा के ऋषि क्षत्र में 10वें पुत्र के रूप में तू आएगा और फिर अबाध गति से मेरे दिव्य धाम में भ्रमण करता रहेगा। प्रभु के उस वचन की प्रतीक्षा करते हुए मैंने अनंतानंत काल व्यतीत किए और फिर जब सृष्टि का लय हुआ, परमात्मा ने अपने संकल्प से सृष्टि पुनः प्रारंभ किया, तो मैं उनका परम भागवत नारद बना और यह वीणा मेरे हाथ में है। मैं अबाधि गति से संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकता हूं। सत्संग के प्रभाव से सर्वेश्वर की प्राप्ति हुई। आपने लेखनी उठा के लिख तो बहुत डाला, लेकिन सत्संग नहीं मिला था आपको। अब सत्संग मिल गया है, सर्वेश्वर की कथा लिख डालो और संसार आपको याद करेगा, आपका सम्मान करेगा, कह करके देवर्षि नारद और वहां से निकल लेते हैं।
देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात महर्षि वेदव्यास जी विचार करते हैं कि प्रभु का गुणगान मैं कहां से प्रारंभ करूं, कृष्ण करुणा निधान की कथा कहां से प्रारंभ करूं, पहले जन्म कराऊं कि उनकी और कोई कथा करूं। चिंतन मनन करते हुए करुणा निधान कृष्णचंद्र की कारुणिक कथा जहां पर है उस प्रसंग को उठाया है। महाभारत की समाप्ति की बेला है, आइए चलते हैं। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा किया था द्रौपदी के लिए कि मैं तुझको निर्वस्त्र करके और अपनी जंघा पर बैठाऊंगा, और भीमसेन ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरी जंघा को तोड़ दूंगा। जिसने मातृ शक्ति के ऊपर कुदृष्टि डाली उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई, और जिसने उस आतताई को दंड देने का निर्णय लिया उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन भी करवा दिया। गदा युद्ध में जंघा पर प्रहार करना मना किया गया है, लेकिन प्रभु ने कहा जब इन्होंने पहले मर्यादा तोड़ दिया तो भीमसेन अब तुम भी मर्यादा की तरफ दृष्टि मत डालो। 100 कौरवों में 99 का प्राणांत हो चुका है, और दुर्योधन अकेले बचा हुआ था, भाग करके वो एक सरोवर में जाकर के छिपा है। वीर क्षत्रिय वो है जो ललकार को एक क्षण भी सहन नहीं करता है। वीर क्षत्रिय था दुर्योधन। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा द्वारिकाधीश ने, जब तक दुर्योधन को तुम परास्त नहीं करते हो तब तक आपको महाराज की पदवी नहीं दी जा सकती। हस्तिनापुर का मुकुट उसके सिर पर है, आप राजा नहीं माने जाओगे। तो पहले दुर्योधन का वध करवाना उचित है। दिव्य दृष्टि से जगदीश्वर ने देखा इस सरोवर में छिपा हुआ है। भीमसेन को बोले ललकारो इसको, ये सच्चा क्षत्रिय है, रुक नहीं सकता है तुम्हारी ललकार को सुन करके। और भीमसेन ने युद्ध के लिए ललकारा है दुर्योधन को। राज्य लक्ष्मी चरण पकड़े बैठी हुई थी उसकी, उसको धक्का दे करके और बलात् बाहर निकल आया सरोवर से। दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ और भीमसेन ने अपने गदा से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर करके और उसको तोड़ दिया है। जंघा रक्त बमन करता हुआ, मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ दुर्योधन कराह रहा है। दुर्योधन के ऊपर एक पतिव्रता नारी की दृष्टि पड़ी थी, जिससे पूरा शरीर तो वज्रवत हो गया लेकिन जंघा कोमल रह गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसको आकर के बुद्धि दिया था ना। कथा आप लोग जानते ही हो। अगर उस प्रसंग में चलेंगे तो आगे का प्रसंग छूट जाएगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ दुर्योधन कराह रहा था। उसी समय उसके सामने द्रोणाचार्य गुरुदेव का पुत्र अश्वत्थामा आया। संसार में हर व्यक्ति यश चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, मान चाहता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अश्वत्थामा को कभी भी दुर्योधन ने महारथी नहीं कहा था, क्योंकि वो हमेशा उसके परम मित्र कर्ण पर व्यंग बोला करता था, और कर्ण को कुछ कोई कहे ये दुर्योधन को सहन नहीं था। उसको जब शूतपुत्र कहा जाता था तो इसी बात से दुखित होकर के अंग देश का राजा बना दिया, अंगराज कर्ण बन गया। आज अवसर देख करके मानी अश्वत्थामा आया और मृत्यु के सन्निकट पहुंचे हुए दुर्योधन से कहने लगा, राजन, न तो आपके गुरुदेव रह गए, न मेरे पिताजी रह गए, न महारथी भीष्म रह गए, अब सब चले गए हैं इस धरती से।
और आपके भी अंतिम क्षण है जीवन के, कम से कम एक बार अब तो मुझे महारथी अश्वत्थामा कहकर के पुकारो। लोभी जीव देख करके दुर्योधन के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भभक उठी पुनः। उसने कहा, तू केवल महारथी बनना चाहता है, दुर्योधन तो तुझे महाराज के रूप में देखना चाहता है। ये हस्तिनापुर का राज मुकुट तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अवसर है ब्राह्मण पुत्र, याद कर उस दिन का अपमान अपने पिता का, कि ब्राह्मण द्रोण को द्रुपद नरेश ने कैसे अपमानित किया था जब तू दूध पीने के लिए मां से मांगा था और ब्राह्मण देवता याचक बन करके गए थे द्रुपद नरेश के सामने मित्रता की दुहाई देते हुए। तुम्हारे पिता को अपमानित करके आना पड़ा। हे ब्राह्मण देवता, आज मैं तुझे महाराज बनाना चाहता हूं, मुझे क्या करना है? बोले, चैन की जिंदगी जी ना सका, कम से कम मृत्यु में सुख की अमन चैन की प्राप्त कर सकूं, प्रसन्नता पूर्वक मौत का वर्ण कर सकूं, मृत्यु का वर्ण कर सकूं, इसके लिए मैं अपने शत्रुओं को अपने पहले स्वर्ग लोक में जाते हुए देखना चाहता हूं और उसके लिए यही अवसर उपयुक्त होगा। पांडव इस समय निश्चिंत होकर के सो रहे होंगे। जा वीर अश्वत्थामा, पांचों पांडवों का सिर काट करके और मेरे सामने प्रस्तुत कर और हस्तिनापुर का अकंटक राज्य में तुझे प्रदान करता हूं। लोभ पाप कर मूल। लोभ में आकर के प्राणी घोर से घोर पाप करने से हिचकता नहीं है। भैया बेस काट के आवाज थोड़ा बढ़ाओ। बस अश्वत्थामा चल दिया चोरों की बात की तरह छिपा हुआ, जाकर के पहुंचा मुरलीधर कृष्ण कन्हैया। पांडव उत्सव मनाने को तैयार थे। उनको बोले, उत्सव अभी नहीं, चाहे अधिकार के लिए ही युद्ध क्यों ना हुआ हो, लेकिन आपके द्वारा भ्रातृवध का पाप है। आपके द्वारा कुल गोत्रियों का वध किए हो तुम। चलो पहले पुण्यात्मा बन के आओ, श्यामंत पंचक तीर्थ में स्नान करके आओ। स्नान करने के लिए पांचों पांडव को साथ लेके गए। अश्वत्थामा आया है। रात्रि के टिमटिमाते हुए अंधेरे में पांचों पांडव पुत्र जो देवी द्रौपदी से पांचों पांडव को प्राप्त हुए थे, उन्हीं की प्रतिमूर्ति थे। सोते हुए पांचों पांडव के पुत्रों का सिर धड़ से अलग करके और जैसे किसान खेत से गाजर मूली लेके आता है यूं समेट के, वैसे पांचों सिर पांडवों के पुत्रों के केश को पकड़ करके और उनका धड़ लेकर के आता हुआ दिखाई पड़ा। दूर से देखा जब दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न हुआ। पांचों शत्रु मेरे पहले परलोक चले गए। दुर्योधन को श्राप था, एक ही क्षण में सुख और दुख जिस दिन तुम्हें जीवन में मिल जाएगा उसी दिन तुम्हारा प्राणांत होगा, अन्यथा तुम्हारे शरीर के टुकड़े 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 कर दिए जाएं, तुम्हारे प्राण कभी नहीं निकलेंगे। दूर से देखा, प्रसन्न हुआ। जैसे नजदीक आया, अश्वत्थामा पांचों बालकों का सिर लिए हुए फूट फूट करके रोने लगा। इन दुधमुहे बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? शत्रुता पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से नहीं थे। उसको मालूम नहीं था कि उत्तरा के गर्भ में कोई है अभिमन्यु का अंश। उसने देखा कौरव और पांडव दोनों कुल समूल नष्ट हो गए। बोले, अब मुकुट की प्रतीक्षा छोड़, राज्य की लालसा त्याग दे। अश्वत्थामा भले ही तू चिरजीवी क्यों न हो, वरदानी क्यों न हो, लेकिन वीरवर अर्जुन के बाणों के आगे सारे वरदान निष्फल हो जाएंगे। भाग, अपने प्राणों की रक्षा की सोच। और इतना कहते ही दुर्योधन के प्राणांत हो गए। अश्वत्थामा भगा। इधर प्रातः काल का समय हुआ है। गुनगुनाती हुई, इठलाती हुई माता
द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को प्रातःकाल उठाने के लिए आई हैं। मां मुस्कुराती हुई आ रही हैं। देखो, सूर्य की अरुणिमा, अरुणोदय हो गया है। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। अब तो पुत्रों आंखें खोलो, अब सुबह हो गई है। ब्रह्म मुहूर्त में सोना स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। जब कमरे में प्रवेश किया कक्ष में, तो सिर विहीन धड़ को देख करके पछाड़ खा करके मां गिर पड़ी द्रौपदी। उसी समय पांचों पांडवों के सहित भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश आए हैं। समर्थ सर्वेश्वर श्री कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाए। जो मरे हुए गुरुपुत्र को ले आकर के दिया, वो आज अपने प्रिय कृष्णा, जिसको बहन कहा करके पुकारा था, उसके पुत्रों को जीवन नहीं दे सके। अर्जुन ने सांत्वना दिया, देवी शोक स्नान तब करना जब तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाले उस आतताई का मैं वध कर दूं, उसका रक्त लेके आऊं। अर्जुन चल दिए हैं। दिव्य बाण का अनुसंधान किया और बाण से गति स्तंभित कर दिया अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा अपने पिता के द्वारा प्राप्त ब्रह्मास्त्र के द्वारा पांचों पांडवों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और अर्जुन कहने लगा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गो संस्कृते। हे पुराण पुरुषोत्तम, भक्तों के भय को हरण करने वाले गोविंद, हमारा शरीर पता नहीं क्यों आज आग से झुलस रहा है। आप ही मुंजारण्य में अग्नि का पान किए थे, जैसे बाल्य लीला में, वैसे अब हमारे हृदय में जलती हुई अग्नि का पान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र का प्रभाव है। कांटे से ही कांटा निकलता है। अर्जुन, तुरंत तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और आपके सतगुरु के द्वारा शतपात्रता होने के कारण वो मंत्र आपको दिया गया है वापस करने का, जो उन्होंने अपने पुत्र को नहीं दिया अश्वत्थामा को। क्योंकि कहा गया है, गूढ़हु तत्व न ऋषि दुरामय, गूढ़हु तत्व नहीं दुरामय, आरती अधिकारी जो पावै, आरती अधिकारी जन पावै। गूढ़ से गूढ़ तत्व को ऋषि मुनि नहीं छुपाते हैं, यदि वो अधिकारी को प्राप्त कर ले तो। आपके अंदर गुरु के प्रति इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने उस मंत्र को केवल आपको बताया है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और मंत्र शक्ति से दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। दौड़ करके भागते हुए खड़े हुए एक जगह पर स्थित अश्वत्थामा के केश को पकड़ करके अर्जुन घसीटता हुआ अपने घोड़े में बांध करके ले आकर के देवी द्रौपदी के सामने धड़ाम से पटक दिया। अश्वत्थामा की ये दशा को देख करके देवी द्रौपदी रो पड़ी और कहने लगी कि मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु शरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोप संयमः। अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये केवल ब्राह्मण नहीं है, आपके गुरु का पुत्र है। और आत्मा वही जायते पुत्रः, आत्मा ही पुत्र के रूप में आती है। जिनसे आपने सांगोपांग शस्त्र और शास्त्र विद्या प्राप्त किया, उन्हीं के ये द्रोणाचार्य के अंश हैं अश्वत्थामा। मैं 5 पुत्रों को गंवा चुकी हूं। पुत्र शोक क्या होता है मैं जानती हूं।
जिसका एक ही बेटा है, उस कृपाचारी की पत्नी कृपी की क्या दशा होगी? इसका वध करने से क्या मेरे पांचों पुत्र वापस आ जाएंगे? देवी द्रौपदी के करुण क्रंदन को सुन करके अर्जुन थोड़ा पीछे हटे। भीमसेन ने कहा, मैं नहीं छोड़ सकता, इसको दबा करके समाप्त कर दूंगा। भीमसेन के रोष को देख करके प्रभु श्री यदुनंदन श्री कृष्ण ने भीमसेन को संभाला और अर्जुन से बोले, तू मेरा शिष्य है ना, तो शिष्य की परीक्षा गुरु लेता है। आज तेरी परीक्षा है। मैंने शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आत्ताई वधारहणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम। ब्राह्मण किसी भी अवस्था में वध्य नहीं है। ब्रह्म बंधु किसको कहा गया है? ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मणोचित जो आचरण न करे, वेदाध्ययन न करे, दान न ले, दान न करे, अभक्ष भक्षण करे, मिथ्या प्रलाप करे, वो ब्रह्म बंधु कहलाता है। और आतताई कौन कहलाता है? जो निरपराध प्राणियों को का प्राण हरण कर ले, उसको आतताई कहा गया है। तो बोले ये ब्रह्म बंधु है और उससे बड़ा ये आतताई है। आतताई का वध कर ही देना चाहिए और ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। तो दोनों बातें मैंने कह दिया, अब तुझे निर्णय लेना है कि इसका वध करना है या छोड़ देना है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का चिंतन करके उठाया अपनी खड्ग को। जन्मजात जो उसको मणि प्राप्त थी, मस्तक पर चमक रही थी, अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को खींच लिया। आधा केस, आधा मूछ, आधी दाढ़ी मोड़ करके लात मार करके घर से बाहर कर दिया। जैसे सर्प के अगर फण पर अनजाने में भी पैर पड़ जाए तो बदला लेने आता है, उसी प्रकार से अपमानित अश्वत्थामा अब पूर्ण रूप से बदला लेने को तैयार हुआ। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा मृत्युदंड क्या है? वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति देहिका। उसका केस मोड़ देना, उसका द्रव्य छीन लेना, उसको स्थान से अपमानित कर देना, यही मृत्यु से ज्यादा कष्ट है। सबसे अधिक जाति अपमाना, भरी सभा में अपमानित कर देना। अश्वत्थामा को मालूम था कि उत्तरा गर्भवती है, पुनः उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जब देवी उत्तरा का गर्भ जलने लगा तो सारी लज्जा का त्याग करके देवी उत्तरा आकर के प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ती हैं कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, पाहि माम, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। मुझे अपने प्राणों का कोई भी मोह नहीं है। मैं तो उसी दिन मर गई जिस दिन वीरवर अभिमन्यु मुझे त्याग करके गए, लेकिन मेरे उदर में जो ये है पांडव कुल दीपक प्रज्वलित हो रहा है, इसको बुझाने की कोई चेष्टा कर रहा है। वो गर्भ आज संताप से दह्यमान हो रहा है, जल रहा है, उसकी रक्षा कीजिए। गोविंद ने नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करके जान लिया कि ये तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अपार कारुणिक भक्तवांछा कल्पतरु भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप धारण करके और सुदर्शन चक्र को लेकर के माता उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को नष्ट किया। ये रहस्य केवल देवी कुंती जान पाई। कुंती सजल नेत्रों से
प्रभु को प्रणाम करती हैं और कभी उत्तरा की तरफ नमन करती हैं। गोविंद से अंतर मन से वार्ता कर रही हैं। हे गोविंद, आज मेरी इच्छा कहती है कि मैं अपनी पौत्र वधू उत्तरा के चरणार बिंदों में लोटपोट हो जाऊं। क्यों नहीं? मुझे तो संसार में सर्वेश्वर ने यही सौभाग्य दिया कि मैं नारायण के पारायण पांडवों की मां बनी, और मेरी पौत्र वधू उत्तरा को वो सौभाग्य मिला कि उसने अपने गर्भ में मेरे गोविंद को स्थान दिया है। उत्तरा के गर्भ में गोविंद प्रवेश किए हैं, इसलिए गोविंद की मां बन गई उत्तरा। तो आज मेरी इच्छा कहती है कि अपने पौत्र वधू के चरणों को मैं चुंबित कर लूं। यह कितनी सौभाग्यशाली है। उत्तरा मां का जो गर्भ नष्ट प्राय होने वाला था, उसको प्रभु ने बचाया, उनको शांति मिली। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके वो प्रवेश की। प्रभु का रथ सज करके तैयार है। द्वारिका जाने के लिए पांडव उनको विदा कर रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर का राज तिलक करके। और प्रभु जाने को जब तैयार हुए तो सब विदा करने के लिए खड़े हैं। सजल नेत्रों से माता कुंती ने जब प्रणाम किया, ठाकुर जी ने कहा, थोड़ा मुस्कुराओ ना मैया। बुआ जी, आपको अब और क्या चाहिए? आपके पुत्रों को राज्य दे दिया, युद्ध में विजय श्री प्रदान करा दिया, अब और कोई इच्छा है क्या? पांचों पांडव जीवित हैं, आपके एक भी पुत्र नष्ट नहीं हुए, 100 कौरवों का मैंने संहार कर दिया। अब 6 महीने हो रहे हैं, मेरे भी तो 16,108 रानियां, उनके 10-10 पुत्र, उनके 5-5 पुत्रियां, उनके 10-10 पुत्र, उनके 5-5 पुत्रियां, इतना बड़ा मेरा पूरा परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतिदिन द्वारिका में उत्सव मनाते हैं, केले का स्तंभ लगाते हैं, दरवाजे के सामने दीपक जलाते हैं, और द्वारिका से हस्तिनापुर की तरफ टकटकी लगाए हुए बैठे बैठे देखते हैं। और शाम हो जाती है, मेरी पत्नियां विचार करती हैं, चलो आज नहीं आया तो कोई बात नहीं है, कल तो जरूर आएगा। जब कल भी नहीं पहुंचा तो बोले कभी न कभी तो आएगा ही वो। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले से लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले से लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले से लगाएगा, मेरे ठाकुर जी की तरफ आगे आ जाइए, मुझे गले से लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। सांवरिया भी जा, सांवरिया भी जा, सांवरिया भी जा, सांवरिया भी जा, सांवरिया
भटक गए नैन मेरे दोनों हाथ ऊपर उठाइए। हार के प्यासे प्यासे अखियों में सपने बहार